महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक शख्स खुद को शुभम सोनी बता रहा है। उसका दावा है कि उसने महादेव बेटिंग ऐप को सही से चलाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। बीजेपी के पोस्ट किए गए वीडियो में दिखा शख्स खुद को महादेव बेटिंग ऐप का मालिक बता रहा है। उसका कहना है कि सीएम भूपेश बघेल के कहने पर वो दुबई गया और वहीं अपना कारोबार चला रहा था। शुभम सोनी ने कहा कि उसने लिखित बयान में साफ बताया कि कितना पैसा किस किस को कब और किस तरह से दिया गया। उसने सरकार से गुजारिश की है कि वो इस पॉलिटिकल सिस्टम में फंस चुका है, वो इंडिया आना चाहता है और उसके लिए उसकी मदद की जाए। तो बेटिंग ऐप को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक शख्स खुद को शुभम सोनी बता रहा है जो महादेव बेटिंग ऐप का मालिक है और उसका कहना है कि उसने किस किस को पैसे दिए हैं, कब कब दिए हैं, सारी बातें वो सरकार को बता चुका है और वो भारत आना चाहता है और इसमें सरकार उसकी मदद करे। तो ये बड़ी खबर। बीजेपी का अब सीएम से सवाल है इस पूरे मामले पर, जो एक वीडियो जारी करके बीजेपी इस वक्त हमलावर है सीएम भूपेश बघेल पर। महादेव बैटिंग ऐप पर नए खुलासे से सियासत गर्म। सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाएंगे। सट्टे का खेल, दुबई टू रायपुर डील। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में संग्राम। फोन आता है टनाटन, आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपए के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले महादेव बैटिंग ऐप का ऐसा बम फटा कि सत्ता में बैठी भूपेश बघेल सरकार सकते में आ गई। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा गया है। बीजेपी ने उस शख्स का वीडियो भी साथ में लगाया है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो दुबई से ऑपरेट हो रहे महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी हैं। 8 मिनट 13 सेकंड के इस वीडियो में शुभम सोनी ने अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड दिखाया। उससे पहले कंपनी के कागज दिखाए, साथ में भूपेश बघेल पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। शुभम सोनी ने महादेव बैटिंग ऐप और सीएम भूपेश बघेल को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। शुभम सोनी ने खुलासा किया कि सीएम भूपेश बघेल ने ही उसे दुबई में कारोबार करने को कहा था। इतना ही नहीं, उसने भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया। उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी,
तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। शुभम सोनी ही वो शख्स है जिसने ईडी को मेल करके उसकी और भूपेश बघेल के बीच हुई डील की जानकारी दी। इस मेल में पूरे कैश कुरियर का खुलासा किया गया। वहीं शुभम सोनी के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी कि वो उसे नहीं जानते। भूपेश बघेल ने लिखा है, पहली बात तो ये कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और न ही मैं कभी इससे उस तरह मिला हूँ जैसा कि यह दावा कर रहा है। वो किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह महादेव ऐप का मालिक है। आश्चर्य की बात है कि यह बात महीनों से इस मामले की जांच कर रही एजेंसी ईडी को अभी तक पता नहीं थी और 2 दिन पहले तक ईडी उसे मैनेजर बता रही थी। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। वो सीएम भूपेश बघेल से सवाल पूछ रही है कि आखिर दुबई टू रायपुर महादेव बेटिंग ऐप से उसका क्या कनेक्शन है। सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाएंगे। अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है, अब पता चला एक रिमोट दुबई में भी पड़ा है। फोन आता है टनाटन, आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ। आज मैं कहना चाहती हूं भूपेश जी, ये कैसा अन्याय है आपका। नेताओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले के माध्यम से नौकरी दिलवाते हो और गरीब के बेटों से सट्टा का ऐप चलवाते हो। वही भूपेश बघेल ईडी के आरोपों और शुभम सोनी के दावों को झूठा बता रहे हैं। वो इस पूरे खुलासे को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि ये कोई रहस्य नहीं है कि वीडियो क्यों आया और कैसे आया, और ये भी समझना कठिन नहीं है कि ऐन चुनाव के वक्त ऐसा बयान भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया है। ये भी हर कोई समझ रहा है कि ईडी को हथियार बनाकर ही ऐसा किया जा रहा है। दरअसल भाजपा अब ईडी के सहारे ही चुनाव लड़ रही है और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता अब जान समझ रही है। वो बीजेपी और उसके सहयोगी ईडी को चुनाव में करारा जवाब देगी। भूपेश बघेल भले ही इसे सियासी साजिश बता रहे हों, लेकिन वीडियो में शुभम सोनी दावा कर रहा है कि उसके पास भूपेश बघेल को दिए गए 508 करोड़ रुपए से जुड़े दस्तावेज हैं। बीजेपी भी भूपेश बघेल से यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ये पैसा कहां और कैसे लिया गया। मामला सामने आया, होटल में किसी का 5 करोड़ 30 लाख पकड़ा गया। जब धरा गया तो पूछा गया कि पैसा किसके लिए था, तो व्यक्ति ने कहा बघेल जी मंगाए थे चुनाव लड़ने के लिए। मतलब कोंडागांव की जनता को मालूम है। तो बघेल साहब जी मीडिया के मित्र हैं, उन्होंने पूछा कि बघेल साहब आरोपों पर आपका क्या कहना है। बघेल साहब मुस्कुराए, थोड़ा सा शर्माए और कहने 500 करोड़ रुपए की बात तो गलत कही है। अरे बघेल जी, दस्तावेज में 450 करोड़ रुपया बरामद हुआ, वो भी लिखा था, क्या वो सही है? 65 करोड़ रुपया बरामद हुआ घूस का, वो भी लिखा था, क्या वो सही है? मैंने पहली बार जीवन में देखा कि कांग्रेस का नेता कहता है 450 करोड़ की घूस ठीक है, 65 करोड़ की घूस ठीक है, 500 करोड़ का भी हिसाब नहीं मिला, वो ठीक नहीं है। शुभम सोनी का कहना है कि वो छत्तीसगढ़ के सियासी स्कैंडल में फंस चुका है। वो भारत आना चाहता है, जांच एजेंसियों को सारे सबूत देना चाहता है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए,
मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस प्रूफ, हर चीज़ एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। शुभम सोनी के इस खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी हवा का रुख अचानक बदल गया है। बीजेपी जहां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, सट्टेबाजी और बैटिंग ऐप के जाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसा बता रही है, वहीं कांग्रेस एक बार फिर मौन हो गई है।